ट्यूसडे का मार्केट सी बायर के लिए बहुत बुरी खबर है। अगर आप लोग आज के दिन सी को होल्ड किए हो तो आप लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। आप लोगों के मन में सवाल होगा जो कल के दिन क्या निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है। आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा अगर आप लोगों ने पी होल्ड कर रखा है तो क्या कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुलेगी। आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा जो कल के दिन सी के अंदर जैकपॉट लगेगा या फिर पी के अंदर जैकपॉट लगेगा। आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा जो कौन सा लेवल से बड़ा जैकपॉट देखने को मिलेगा कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर। आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा क्या कल के दिन बाजार साइडवेज के अंदर रह सकती है या फिर वन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकती है या फिर दोनों ही साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आप लोग सही जगह आए हो और सही वीडियो को वॉच कर रहे हो। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हो आज का जो बाजार था वो बिल्कुल क्या था, ऑप्शन सेलर के लिए था, ना कि ऑप्शन बायर के लिए था। और जो लोग देखे होंगे कल वाला एनालिसिस वो लोग आज के दिन निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट को बनाए भी होंगे, और मैंने भी यहाँ पर बनाया था। यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर पी के अंदर एंट्री बनाया था जो कि मेरा पी था 23,400 का पी था, और मैंने इसे बाई किया था 162 के ऊपर, और मैंने इसका जो प्रॉफिट बुक किया यहाँ पर 190 के ऊपर प्रॉफिट बुक किया। वो किस तरीके से किया, ऐसे मार्केट के अंदर लॉजिक के अंदर किया, लॉजिक को समझ करके किया, ना कि मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन डेटा देखकर या फिर इंडिकेटर लगा करके प्रॉफिट बनाया। ऐसा कुछ नहीं, मैंने टेक्निकल चार्ट को देख करके प्रॉफिट को बनाया। मैंने प्रॉफिट कहाँ पर बनाया था, यहाँ पर बनाया था और यहाँ पर बुक किया था। ठीक है, तो अब आप लोगों को कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना है और क्या कल के दिन गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन ही खुलेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले ले चलता हूँ वनडे के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या है, वनडे का चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। निफ्टी जो काम कर रही है वो कर रही है 23,350 के आसपास काम कर रही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल थी। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है 23,430 का लेवल है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो भाई मेरे जो मेरा व्यू है, किसी का कुछ मर्जी व्यू हो, लेकिन जो मेरा व्यू है कल के दिन बाजार ज़्यादातर चांस होगा फ्लाइट ओपनिंग लेने का या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुलने का। ठीक है, तभी तो मैंने आप लोगों को कहा जो सी बायर के लिए बहुत बुरी खबर है। अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो भैया मेरे 9:15 पर बाजार ओपन होगी और 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को कट कर लेना। एग्जैक्ट टाइम पर तो पोजीशन कट नहीं होगा। अगर आप लोग सोच रहे हो या फिर अगर आप लोगों को कोई बताता है 9:15 पर पोजीशन कट कर लेना, तो वो नहीं होता है भाई मेरे। 1 मिनट बाद आपका पोजीशन कट हो सकता है। अब हमें कल के दिन क्या करना होगा जो हमारा कल के दिन प्रॉफिटेबल रहे। तो यहाँ पर कुछ लेवल हैं, अब इन लेवल के ऊपर हमें किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए वो ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ पर ओपनिंग की भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ओपनिंग की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग क्लियर कट देख सकते हो निफ्टी ट्रेड कर रही है 23,350 के आसपास। तो मान लीजिए अगर कल के दिन लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, 300 के आसपास खुल जाती है, तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। वेट करने के बाद जब इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी इस तरीके से, यहाँ पर खुलने के बाद हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पुट बाई करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर 42-60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे पी साइड के तरफ। ठीक है,
और मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी देगी। तो अगर यहाँ पर फ्लैट भी खुल जाती है तो हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है तो। पहला अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्या मिलेगा? फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर कैंडल इस तरीके से बनाएगी, बनाने के बाद यहाँ पर इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तो यहाँ पर हमें वेट करना होगा। वेट किस लिए करना होगा भैया? अब यहाँ पर जो लोग पुट बाई किए यानी कि सेल किए, तो यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे, यहाँ तक की, तो देखो 107 पॉइंट, ठीक है। तो मार्केट किस पे चलती है? एसएल हंट करने पे चलती है। तो यहाँ पर जो सेलर होंगे, क्या उनको 100% ये मार्केट प्रॉफिट ले जाने देगा? नहीं ले जाने देगा। इसके पीछे भी लॉजिक होता है, यहाँ पर हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? आप लोगों को वेट करना है, कम से कम यहाँ तक आप लोगों को आने देना है, या फिर एग्जैक्ट यहाँ तक आने देना है, ठीक है। 362 के आसपास, 23,362 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर एक क्या बनेगी? कैंडल, बियरिश कैंडल बनेगी, सीधा लो मार्क कर लेना, और उसके बाद इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का कितना रह सकता है? 50 to 80 पॉइंट का रह सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। वैसे यहाँ पर कॉल का भी एंट्री बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रिस्की रह सकता है, इसलिए यहाँ पर कॉल की एंट्री ना बनाना। मैंने आप लोगों को शुरू में कह दिया, कॉल बायर के लिए बहुत ही यहाँ पर बुरी खबर है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और ये इस लेवल के ऊपर क्लोज भी कर देती है, तो यहाँ पर उल्टा होगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा? जो बायर होंगे यानी कि जो कॉल बाई किए होंगे उनको यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा और यहाँ पर बाई करवाया जाएगा, और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे। तो आप लोगों को क्या करना है? जब भी इसको ब्रेकआउट करेगी या फिर क्लोजिंग भी दे देगी, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी, सीधा लो मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर सीधा क्या करके चलेंगे? पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 to 80 पॉइंट तक का आप लोगों का रह सकता है, और उसके बाद जब भी क्लोजिंग के पास आएगी, क्लोजिंग से 10, 20, 50 पॉइंट नीचे भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। टारगेट 50 to 70 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,430 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जो लोग आज के दिन सी को होल्ड किए होंगे, उनका प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर आपने 100 का प्रीमियम बाय कर रखा है, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करोगे या फिर नहीं करोगे? करोगे। तो यहाँ से एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग जो होगा उसे मार्क करके रखना, क्लोजिंग पॉइंट को आप लोगों को मार्क करके रखना है, और उसके बाद क्लोजिंग के नीचे भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सीधा जो है कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, 23,277 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। गैप डाउन खुलेगी, थोड़ा नीचे आएगी, इस लेवल को भी टच करेगी, या फिर इस लेवल से थोड़ा ऊपर भी रहेगी, या फिर थोड़ा नीचे भी आ जाएगी, तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ तक का रखेंगे, 23,250 तक का, या फिर एग्जैक्ट इस लेवल तक का रख सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। देख लीजिए, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, हम यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बनाएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी चार्ट आप लोगों के सामने है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं आज के दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। और जो लोग लॉजिक को समझे होंगे कल वाले एनालिसिस को देख करके, तो बढ़िया प्रॉफिट को बनाए भी होंगे, और प्रॉफिट बनाया भी जा सकता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, नो ट्रेडिंग जोन, तो ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। अगर
अगर इस रेंज के अंदर कल के दिन बैंक निफ्टी खुल जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि ये जो रेंज है पूरा नो ट्रेडिंग रेंज है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जब यहाँ पर इस तरीके का कैंडल बनेगी और इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी तो यहाँ पर हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा। क्या कन्फर्मेशन मिल जाएगा, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और क्लोजिंग भी कर देगी और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनेगी सीधा लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आज के दिन बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देती है तो क्लोजिंग प्राइस तक तो यहाँ पर टारगेट रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पर ब्रेकडाउन भी कर देती है, थोड़ा नीचे भी आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है सीधा हाई मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। या फिर यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस तरीके का कैंडल बनाएगी और इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन कर देती है तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को पुट के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। जब इस लेवल को टच करेगी थोड़ा बहुत तो गिरावट दिखाएगी या फिर इस लेवल से थोड़ा ऊपर रह जाएगी, और यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है सीधा हाई मार करके चलेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। अप्रोक्सीमेट टारगेट यहाँ तक का तो रखेंगे, यहाँ पर कॉल बाय करेंगे लेकिन टारगेट सिर्फ 100 पॉइंट का ही रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है जो कि लेवल है 49,376 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा बहुत तो ऊपर आएगी, और उसके बाद जब यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है तो यहाँ पर क्या करना है, लो मार्क कर लेना है, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया है 49,218 के आसपास, तो यहाँ तक का तो टारगेट रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 49,023 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इमीडिएट हमारा सपोर्ट है 48,905 का, तो यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर जब इसको ब्रेकडाउन भी कर देगी या फिर थोड़ा ऊपर ही रह जाएगी, यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी सीधा हाई मार करके चलेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों को ये लेवल दोबारा अगर ब्रेक डाउन कर जाती है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी तो यहाँ पर आप लोगों को एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जो अब यहाँ से एक तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ऐसे हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री मत बनाना। जब इस लेवल को दोबारा ब्रेक डाउन करेगी और उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट लेगी सीधा ये लो मार्क कर लेना, और उसके बाद अगेन इसके लो के नीचे क्लोज कर जाएगी हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का अप्रॉक्सीमेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।